ओके बच्चों, फिर से आपका स्वागत करते हैं समर्पण पाल में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब मैं अर्जुन आदे स्वागत करता हूँ आपका समर्पण पाल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, और उसमें हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे। चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग वहां पर आंशिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक बैटरी, एक कार की बैटरी, एक कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बैटरी के द्वारा दी गई अधिकतम धारा की गणना कीजिए। लिखिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of a battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? अब इसको हिंदी में समझाता हूं मैं। तो कह रहा है हमारे पास एक कार है, एक कार में 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी लगी हुई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। तो बताइए कि अधिकतम धारा का मान क्या होगा। ठीक है, अधिकतम धारा की मुझे गणना करनी है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, यहां मैं लिख दे रहा हूं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी है। और यहां पे देखो पहला क्वेश्चन, इसमें दिया क्या है बताओ, क्या है बताओ, दिया है हमें आपके पास ईएमएफ दिया है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है बोलो, 12 वोल्ट। और आंतरिक, अच्छा विद्युत वाहक बल को दिखाते किससे हैं, ई से दिखा रहे हैं, कैपिटल ई से या स्मॉल ई से ना। और ये है कितना, 12 वोल्ट। ठीक, एक और चीज हमारे पास दिया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध है कितना, किससे दिखाते हैं इसको, स्मॉल आर से। आर बराबर कितना है, 0.4 ओम। ठीक है, बस मुझे अधिकतम धारा निकालनी है। क्या मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया है अधिकतम धारा के लिए। जब धारा का मान अधिकतम होता है तो बाहरी प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाएगा, 0। बताया हूं शायद ना। तो देखिए मेरे पास फार्मूला क्या होता है, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर होता है। लेकिन जब आई मैक्स की बात करेंगे तो केवल ई अपान स्मॉल आर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ई का मान कितना है 12 और आर का मान 0.4। सर इसको हटाएंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा। 120 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 30 क्या एम्पियर। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है, नोट कर लो। आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा फार्मूले से, दोनों का गुणा कर देंगे, वी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट। एक हमारे पास बैटरी है, बाल सही कर लो। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 10 है और उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। ठीक है, अगर उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका बाह्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज पूछ रहा है कि टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो सर बाह्य प्रतिरोध तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए V बराबर आई आर लगा लेंगे। कौन सा आर रहेगा, बड़ा आर। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी
का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध क्या होगा। उसी में लिखिए, बोले जब परिपथ को बंद कर दिया जाता है, जब परिपथ को बंद कर दिया जाता है तो सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। बैटरी के सिरों के बीच, तो बैटरी के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक बैटरी है। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। बोलो इतना समझ में आया या नहीं। ये बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई बराबर दिया है 10 वोल्ट। समझ में आया इतना। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, देखो आंतरिक प्रतिरोध ये है 3 ओम। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक सिरा है ए और यहां पर एक दूसरा सिरा है बी। ठीक है, इस सिरे से एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। ठीक, आर का मान बताना है मुझे। और इस परिपथ में इस परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं, आप लोग लिखेंगे हम नहीं जानते हैं। क्या होता है बताइए फार्मूला, आई बराबर ई अपान आर प्लस। आई का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर, ई का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है मुझे, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है। ठीक, तो ये जाएगा यहां और ये आएगा यहां, पहले समझ लीजिए ना। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा ये R+3। जब इसको यहां पे भेजा तो इसको उधर भेज दिया, तो 10/0.5। सर ध्यान दीजिए, एक अंक पे दशमलव हटेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। कितना हो गया ये 100/20, 100/5 मतलब कितना आएगा 20 हो गया। अब अगर यहाँ से R का वैल्यू निकालना है तो 3 को उधर भेजना होगा ना, ये +3 है ना, उधर जाएगा तो R का मान कितना आ जाएगा 20 - 3 बराबर 17 आया। हाँ, इसमें एक और चीज निकालना है, मुझसे टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे सेल के सिरों के बीच क्या लिखेंगे आप, टर्मिनल विभवांतर। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू कैपिटल R। I का वैल्यू 0.5 और R का वैल्यू अभी अभी निकाला हम लोगों ने 17, तो गुणा कर लीजिए, V बराबर 8.5 वोल्ट। यहां आप देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान कितना था 10 और यहां पर टर्मिनल विभवांतर का मान कितना हुआ। ये क्यों कम हो गया, क्योंकि वहां पे तार, हर तार का कोई ना कोई क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिससे कारण धारा का मान घट जाता है, तो इसी कारण विभवांतर भी घट जाता है। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे, अगर आई का मान बढ़ेगा तो वी का मान बढ़ेगा, आई का मान घटेगा तो वी का मान घटेगा। इस प्रकार यहाँ पर वी का मान घट जाता है। ठीक है,
पर लिखवाया था मैंने इसको कि टर्मिनल विभवांतर का मान हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है या उसके बराबर होता है। ठीक, डन, समझ में आया।